नमस्कार। इस वीडियो में हम भारत के जो ग्रेट आर्टिस्ट हैं, जो पैक ग्रुप के आर्टिस्ट थे, उनमें ही एक आर्टिस्ट कृष्णजी होवालाजी आरा के बारे में जानेंगे। तो आरा जो है इनका जन्म जो है 16 अप्रैल 1914 में हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद के जो सिकंदराबाद के उपनगर था एक बोलाराम, तो वहां पर इनका जन्म हुआ। और इनके पिता एक ड्राइवर थे, इसलिए शुरू में ही कठिन परिस्थितियों में इन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ा था। और इन्होंने 5वीं कक्षा तक ही अपनी पढ़ाई करी थी शुरू में, और उसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि सब्जेक्ट इन्होंने पढ़े थे। इसके बाद 3 वर्ष की आयु में ही इनकी माँ का देहांत हो गया, और 7 वर्ष की आयु में वे फिर बम्बई आ गए। और इस तरीके से उनका संपूर्ण जीवन जो था संघर्ष में गुजरा। और 7 वर्ष की आयु में जब बम्बई आ गए तो उन्होंने वहां पे एक कार क्लीनर के रूप में काम शुरू किया। और ये जो काम था वो वहां पर मुंबई में एक जापानी परिवार था, उनके यहाँ घरेलू नौकर के रूप में भी काम किया था। और एक किसी कारण से वहां पर वो दंपति तो था, वो परिवार था, वो इंग्लैंड लौटकर चला गया। तो वो उसी घर में रहे, और वहां का जो उनका सर्वेंट क्वार्टर था वो जिंदगी भर उनका स्टूडियो के रूप में रहा। तो एक बार एक घटना हुई थी, पर्ल हार्बर पर आक्रमण की घटना। तो इसी घटना के बाद वो जो जापानी परिवार था वो इसी सेवक के भरोसे अपना घर छोड़कर चला गया था। तो इस तरीके से जो सर्वेंट क्वार्टर था वो संयोग से उन्हें जो मिल गया वो काम करने के लिए, वही उनका स्टूडियो जीवन भर बना रहा। आरा जो थे वो स्वशिक्षित कलाकार थे, मतलब सेल्फ टॉट पेंटर थे। उन्होंने कहीं से भी चित्रकला की या कला की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उनकी कला का विषय न्यूड्स, नग्न चित्र जिसे बोलते हैं, और अचल चित्र यानी स्टिल लाइफ्स, और मानव आकृतियां मतलब ह्यूमन फिगर्स ही रहे। और ये बहुत ही साधारण से विषय हैं। और एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में जो कला के आलोचक थे, रूडी वॉन लेडन, उन्होंने इनकी कला को देखा, सराहा और उसको इंस्पायर किया, और उन्होंने मोटिवेट किया। तो इसके बाद वे बॉम्बे आर्टिस्ट सोसाइटी की कार्यकारिणी के सदस्य के पद पर भी रहे। उनका काम इतना ज्यादा पसंद किया गया, उन्हें बहुत सारे इस बीच में प्रदर्शनियां की और अवार्ड भी मिले, तो उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का कार्यकारिणी का सदस्य का पद भी मिला। और ललित कला अकादमी के चुनावों और निर्णायक समिति में भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आरा की जो कला यात्रा थी वो शुरुआत में उन्होंने लैंडस्केप ही पेंट किए। प्रकृति के अध्ययन से ही उन्होंने अपनी कला की शुरुआत की। और उनके प्रारंभिक चित्र जो थे वो बॉम्बे के ही वहां के जो वातावरण थे उसी पर आधारित थे, और वही उनके विषय भी बने। तो एक साक्षात्कार में उन्होंने खुद कहा था कि कलाकार जब तक अपने आप को समाज की भावनाओं, मूल्यों, द्वंद्वों तथा संघर्ष के एक रूप नहीं करता, तब तक वह अपने चित्रों में समाज का वास्तविक चित्रण नहीं कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने अपने आसपास के वातावरण का गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात उन्होंने सुबह शाम अपना चित्रण तो जारी रखा ही था। तो उनकी जो मालिक थे शुरू में, तो उन्होंने उन्हें केतकर इंस्टीट्यूट में भेजा था कला का अध्ययन करने के लिए। और वहीं से उन्होंने फिर इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड परीक्षा पास करी, और उसके बाद में आर्ट मास्टर की परीक्षा भी पास कर ली थी। तो आरा जो थे धीरे धीरे उनके कार्यों पर बंगाल शैली की छवि उभर कर सामने आई। तो 40 और 50 का दशक ऐसा था जब उन्होंने सबसे ज्यादा स्थिर चित्रण किया, स्टिल लाइफ्स किया, और उसमें मातिस जो कि एक बहुत बड़े पश्चिम के आधुनिक कलाकार हैं, उनका प्रभाव नजर आता है। और उनकी शैली जो थी पूरी तरीके से आधुनिक थी, और वे कहीं ना कहीं अपनी तरीके से थोड़े थोड़े ट्रेडिशनल भी रहे थे। तो हालांकि वो जो टाइम पीरियड था उस वक्त सभी लोग ऑयल पेंटिंग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जल रंग और गुआश पेंटिंग को ही अपनाया। बाद में जाके उन्होंने तेल चित्र को अपनाया। उन्होंने नमक सत्याग्रही के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, और 5 महीने की जेल भी भुगती। देश प्रेम की यह भावना बाद में एक विशेष कलाकृति की प्रेरणा बनी, जिससे उन्होंने एक विशालकाय कैनवस पर स्वतंत्रता दिवस मनाती हुई भारतीय जनता का एक बहुत आकर्षक चित्र बनाया। आरा को इंडिया का ऐसा पहला पेंटर माना जाता है जिन्होंने
महिला आकृतियों को विवस्त्र पेंट किया, मतलब न्यूड फीमेल पेंट करने का जो चलन बाद में कला में आया, भारतीय कला में भी कई कलाकारों ने बाद में पेंट किया, लेकिन आरा जो है वो सबसे पहले भारतीय कलाकार माने जाते हैं जिन्होंने फीमेल न्यूड्स को अपना सब्जेक्ट बनाया। तो बाद में वे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के फाउंडर आर्टिस्ट भी रहे, जिसमें इनके साथ हुसैन, रजा, सूजा आदि, गायतोंडे, ये सब कलाकार भी थे। तो आरा भी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़ गए थे। और आरा की पेंटिंग्स आप देख रहे हैं विजुअल्स में, तो आरा की पेंटिंग्स के बारे में क्रिटिक्स लोगों ने ये भी कहा है कि इनकी पेंटिंग में परफेक्शन नहीं है, और बहुत ज्यादा लाइफ के जो है वो रेफरेंस भी नहीं लिए गए हैं। तो पूरी तरीके से काल्पनिक है और परफेक्शन की कमी क्रिटिक लोगों ने इन्हें बताई उनके चित्रों में। और आरा का सबसे पहला चित्र प्रदर्शनी जो था, एकल प्रदर्शनी, वो बॉम्बे में 1942 में चेतना रेस्टोरेंट में किया गया था। और 1963 में उनका एक पेंटिंग सीरीज था ब्लैक न्यूड करके, तो वो मुंबई के और उसके आसपास के वहां पे किया गया था, एग्जिबिट किया गया था, और उसके बाद में पंडोल आर्ट गैलरी में उसका इनॉग्रेशन शो हुआ था। 1917 में एक क्यूरेटर थे कुरान थापर, तो उन्होंने उनके 22 कामों को लेकर प्राइवेटली आरा नाम से मुंबई में एक एग्जीबिशन भी की थी। तो इस तरीके से आरा का जो कला संबंधी जो उसका उनका करियर था, उसकी शुरुआत लैंडस्केप के रूप में हुई, और उनके जो विषय रहे वो आसपास के वातावरण से ही रहे, तो सोशियो हिस्टोरिकल थीम ही उनके प्रमुख और प्रिय विषय थे। हालांकि उन्होंने स्टिल लाइफ्स और न्यूड पेंटिंग ही सबसे ज्यादा की, और इसी की वजह से वे जाने भी गए। शुरुआत में उन्होंने वाटर कलर और गुआश पेंटिंग को ही अपनाया, लेकिन जहां पे उन्होंने थोड़ा थोड़ा इम्पेस्टो तकनीक को भी अपनी पेंटिंग में स्थान दिया, जो इसकी वजह से उनकी पेंटिंग थोड़ी थोड़ी ऑयल पेंटिंग जैसी नजर आती है। आरा ने गवर्नर अवार्ड यानी प्राप्त किया 1944 में, और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का ही गोल्ड मेडल उन्हें मिला। उनकी एक पेंटिंग थी दो न्यायमूर्ति यानी टू जजेस, तो 1952 में इसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। और इसके अलावा उन्होंने विंटसर एंड न्यूटन का कैश प्राइज भी प्राप्त किया था। ये उनकी न्यूड पेंटिंग्स हैं। आप देख रहे हैं कि इससे पहले भारत में किसी भी कलाकार ने महिला को इस तरीके से निर्वस्त्र पेंट नहीं किया था, तो वो पहले ऐसे कलाकार थे। हालांकि उनकी शैली जो है वो जो बताया जा रहा है कि आधुनिक कलाकारों के समीप, जैसे मातिस का नाम लिया गया तो मातिस के काफी मिलती जुलती है। तो इस तरीके से ये निर्वसना शीर्षक के लिए आरा ने अनेक सुंदर चित्र बना, और इन विषयों की उन्होंने श्रृंखला तक बनाई। तो व्यक्ति चित्रण उनका प्रमुख विषय रहा। व्यक्ति चित्रण के साथ आप देख रहे हैं कि स्टिल लाइफ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे फ्लावर पोट्स भी बनाए, और स्टिल लाइफ के साथ ही मानवीय आकारों को भी उन्होंने कंपोज किया। इनके बहुत सारे चित्र भी ऐसे हैं जिसमें जैसे चक्की पीसने, मेले से लौटते हुए, उन्मुक्त घोड़ों का सरपट दौड़, गांव के छोर पर, हाट बाजार, इस तरीके के विषय भी उन्होंने अपनी पेंटिंग में बनाए। प्रयोगात्मक चित्रों में आपने ब्लेड से तो कभी कभी खुद के हाथ के अंगूठे से भी काम किया है, और जो फूल वगैरह बनाए हैं वो पत्ते, अंगूठे आदि से भी उन्होंने उकेरे हैं। तो इस तरीके से उनके जो चित्र कभी कभी प्रतीकवादी भी प्रतीत होते हैं, और कभी यथार्थवादी विधान के नजदीक नजर आते हैं, तो कभी अमूर्तता के नजदीक नजर आते हैं, तो कभी कभी ज्यामितीय रूपाकारों में उन्होंने अपने विषयों को आंका है, अंकन किया है। और आरा के दृश्य चित्र, स्टिल लाइफ, पौराणिक, ऐतिहासिक, जनजीवन से संबंधित चित्रों का उन्होंने निर्माण किया। आपके इनके सुप्रसिद्ध चित्रों में सबसे ज्यादा स्टिल लाइफ, जैसे हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, टोकरे में रखे हुए पात्र, और सुबह की नाश्ते की मेज, या कोई डेकोरेटिव पॉट, इस तरह के विषय बहुत ही प्रसिद्ध हुए, और बहुत ही चटक रंगों में इन्होंने, जैसे पीले, हरे, काले, गुलाबी, ऐसे सुंदर रंगों में इन्होंने ये फ्लावर पॉट्स बनाए।
वे आजीवन अविवाहित रहे और उन्होंने अपने कला के प्रति समर्पण रखा। तो पेरिस कला के प्रशंसक होने के नाते उन्होंने पिकासो, मातीस आदि के कला से प्रभावित भी हुए। तो उन्हें इनके इस तरह के स्टिल लाइफ के चित्रों की वजह से उन्हें स्टिल विशेषज्ञ भी कहा जाने लग गया था। और विदेशों में भी इनके चित्रों का समय समय पर प्रदर्शन होता रहा, जिसमें पेरिस, स्विट्जरलैंड प्रमुख हैं। अपने बाद के दिनों में उन्होंने अधिकतर समय आर्टिस्ट सेंटर में ही व्यतीत हुआ और 30 जून 1985 को मुंबई में उनका देहावसान हो गया।